धान और गेहूं का गढ़ माने जाने वाले कुरुक्षेत्र के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। फल केंद्र लाडवा में 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलने वाले फल उत्सव में नाशपाती की कई किस्में देखने को मिली, जिन्हें देख किसानों का कहना है कि अब वह धान और गेहूं की परंपरागत खेती को छोड़कर फलों की खेती करेंगे ताकि कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं शाहबाद के पास नगला गांव से मैं रहता हूं और मैं एक छोटा सा किसान हूं। तो मैं लगभग यहां अब दूसरी बार आया हूं। यहां पर बागवानी की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि किसानों को धान और गेहूं को छोड़ें और बागवानी की तरफ आएं। और बागवानी की तरफ भी इस आधार पे आना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला विदेशों से होना। जब तो पहले तो इंडिया में था ऐसा जैसा फ्रूट मिला वैसा हमने खा लिया। जब विदेशों का फ्रूट आएगा तो वो साफ़ भी होगा, अच्छा भी होगा, तो हमें भी उस क्वालिटी का फ्रूट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसे इस माध्यम से इनके साथ चलना पड़ेगा, डॉक्टरों के साथ, और धीरे धीरे इस बागवानी की तरफ आना पड़ेगा। तो नाशपाती आपने यहाँ देखी, कितने प्रकार की देखी? हाँ, इसमें 5-4 प्रकार की नाशपाती है। गब्बू गोशा भी है, नाशपाती है, कुछ कह रहे अभी कम शुगर वाली नाशपाती आई है। उसका कलर भी अच्छा है और वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी उसका टेस्ट भी दूसरी नाशपाती से ज़्यादा बेहतर है। तो आप प्रेफरेंस करेंगे इसको अपने खेत में धान गेहूँ की? हाँ, मैं पहले तो ये देखूंगा, पूरा ज्ञान इनसे लूँगा। ज्ञान लेने के बाद अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवाऊंगा कि वो बागवानी के लिए है, तो फिर मैं उसके ऊपर बागवानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करूँगा। किसी आप अपने साथी को, किसान को जागरूक भी करेंगे कि हाँ, बिल्कुल। मैं तकरीबन जिनके खेत अच्छे हैं, ऊंचे हैं, जिनके पास फ्लड की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको कहूँगा भी नहीं भी ज़्यादा, थोड़ा 1-2 एकड़ में आप बागवानी की तरफ आएँ। और क्या कहेंगे नाशपाती के, जो आपने आज 4-5 प्रकार की वैरायटी देखी, क्या बताएंगे उसके बारे में खास तौर? तो अच्छी है। तकरीबन जब पहले की नाशपाती बहुत हार्ड होती थी खाने में, अब की नाशपाती बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट में भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसे चलते रहे तो हम विदेशी संप्रदा कर सकते हैं। शुभ नाम आपका? कुलवंत सिंह। थैंक यू कुलवंत। जानकारी देते हुए बागवानी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नाशपाती की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। साथ ही उन्होंने किसानों को नाशपाती की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी भी दी। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं केंद्र पे हम। ये नाशपाती के बारे में क्या बताएंगे? जो मैंगो मेला लगा हुआ है आज नाशपाती का है, और किन प्रकार की यहाँ पे नाशपाती है? ये एक तो जी ये उष्ण कटिबंधीय फल मेला है जो 5 दिवस का है, जिसमें पहला दिन आम का था। अब ये दूसरा दिन नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारे का है। यहाँ पे हमारे पास 7 वैरायटियाँ हैं नाशपाती की। जो नाशपाती हमारी पहले काफ़ी होती थी इस एरिया में, लेकिन अब वो कब समय के साथ डिक्लाइन हो गई है। तो हमने नई वैरायटियां लगाई हैं जो कि सॉफ्ट हैं, जिनकी मार्केट में मांग भी है। वो वैरायटियों का यहाँ प्रदर्शन किया है। ये 4th and 5th ईयर ऑनवर्ड्स इसकी ठीक ठाक अच्छी प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाती है, जो कि 10 किलो से लेके तीसरे साल से 10 किलो, 5 किलो, चौथे में 25-30 और 5वें में 80-90 तक चली जाती है। तो कौन कौन सी वैरायटी हैं यहाँ पे? अलग अलग किस्म की रखी हुई हैं आपने वैरायटी? इसके अंदर हमारे पास है जी, एक पंजाब नख है, बब्बू गोशा है, पंजाब गोल्ड है, पंजाब ब्यूटी है, पंजाब नेक्टर है और निजी सिक्की है जी। तो ये जो निजी सिक्की है, शुगर फ्री नाशपाती देखने को मिली है? नहीं, ये शुगर फ्री आप टर्म है। ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, डायबिटिक लोग हो रहे हैं, लेकिन शुगर फ्री एज सच कुछ नहीं होता फ्रूट में। मदर नेचर में भी कोई चीज़ शुगर नहीं, कम ज़्यादा होती है। इसमें शुगर कंटेंट कम है, जूस कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए। वैसे भी नाशपाती का जो होल फ्रूट है वो फाइब्रस है और उसमें जूसी ज़्यादा रहता है, तो शुगर उसमें भी कम ही होती है जी। तो एक पेड़ को लगाने में कितना समय लगता है? कितने दिनों बाद फल देना शुरू 3 साल से बताया ना जी आपको। 3 साल से किसी में 2 किलो आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा, तो लगभग 5 साल के बाद हम उसको कमर्शियली वो पैदावार मानते हैं जी, हर फ्रूट प्लांट की लगभग। मतलब कम लागत में अच्छा मुनाफा किसान कमा सकता है? कम लागत में तो बिल्कुल अच्छा मुनाफा कमा सकता है। किसान को जो अच्छी मुनाफा कमाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, बाग लगाने का तरीका है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है और उसका क्या रख रखाव करना है पूरे 5 साल तक, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा मुनाफा कमाएगा। तो मतलब जितनी मेहनत करेगा, जितना ज्ञान वो नई तकनीकें डालेगा अपने खेत के अंदर, उतना ही वो ज़्यादा मुनाफा लेगा। तो आप जैसे यहाँ पे फार्मर्स आए हैं, उनको समझा रहे हैं, कुछ किसान क्या कह रहे हैं? अपने तो फीडबैक भी लिया होगा? फीडबैक तो अभी लेंगे सर, अभी तो सेशन चल ही रहा है।
जो फीडबैक वो दे आर फ्री टू, उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं जो उनका हमने उनको बताया है जो हमारे हिसाब से बनता है। और दूसरा ये केंद्र का एक मुख्य जो आकर्षण का केंद्र ये है कि हमने पहले साल जब बाग लगाया, पौधे ला के लगाए, उसके लेके अब जब वो पूरा फल में आ गया, इन सारे सालों में हमने क्या क्या समस्याएं फेस करी, हमने उनका कैसे निदान किया और हमने इतनी पैदावार कैसे ली, वो सारा हमने खुद किया हुआ है। तो हम वही सेम टेक्नोलॉजी पौधों से लेके ये 6 साल तक वाली सारी की सारी एज सच किसानों को साल दर साल दे सकते हैं। डॉक्टर पवन जी, देखने में ऐसा है मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं, किसान हैं, ये ज़्यादातर धान या गेहूं बोते हैं, जल का दोहन भी होता है, और ये जो फ्रूट्स हैं अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार भी इनको काफ़ी प्रोग्रेसिव कर रही है, काफ़ी मुनाफा भी दे रही है। तो इस तरह का कुछ किसान सामने आ रहे हैं कि हाँ सर वाकई में बेनिफिट भी मिल सकता है, इससे बेनिफिट बिल्कुल आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं। आपको जो 2005-6 के बाद जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लागू किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी स्कीमें, IHD स्कीम है, CCDP स्कीम है, उससे जो बागवानी के किसान हैं, जैसे भाव अंतर भरपाई योजना है, ये सारी इतनी स्कीमें हैं, ये सिर्फ बागवानी के किसानों के लिए है, तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ही है। तो इसमें हमारा हर साल बहुत अधिक संख्या में किसान जुड़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपके लाडवा की ये जो ट्रॉपिकल सेंटर है, इसकी बात की जाए, यहाँ पे जो नाशपाती है, किसान काफ़ी दूर दराज से आ रहे होंगे, तो इसको लाइक कर रहे हैं, क्या बाहर भी जा रही है यहाँ से नाशपाती? जो आपके कई जगह सेंटर हैं, ट्रॉपिकल सेंटर यहाँ पे है, मांगेना, सिरसा मैंने कवर किया। देखिए, जब भी कब हम कोई लाइट प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं, ये हमारा वैराइटल ट्रायल था, इसमें हमने 8 वैरायटियाँ लगाई, उसमें हमने अभी तो हमारा ये दूसरा साल है जिसमें लास्ट 2 इयर्स की पैदावार के बेस पे हमने कुछ वैरायटी चिन्हित की हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि जिनकी पैदावार ज़्यादा है या जिनकी फ्रूट क्वालिटी जैसी है। अब वो किसान ने तय करना है कि उसको कैसे वैरायटी लगानी है, उसके लिए वो हम उसको पौधे भी उपलब्ध कराएंगे, मदर प्लांट्स हमारे पास हैं, वो पौधे देंगे। पौधा शुरू में कितने का बिकता है? लगभग ये किसान के लिए हमारा 50 रुपये के आसपास का पौधा पड़ता है जी। मतलब 2-3 साल में अच्छी 4-5 साल में मानिए आप। मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे? लास्ट मेरा सवाल संदेश हम तो किसान भाइयों को यही देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी से जुड़िए, फ्रूट जो हमारा ये ऑर्चर्ड है या फ्रूट फलों की आप खेती ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये तो इसमें थोड़ा लंबा है लेकिन पर्यावरण का है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है और आमदनी भी लंबे समय में ये बागों में ज़्यादा है। तो कोई जैसे आम फसलों की बात की जाए, गेहूं या धान, उसमें पेस्टिसाइड धड़ाधड़ देना पड़ा, भूमि की उर्वरक शक्ति भी कमज़ोर होती है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो समय पे करनी होती है सारी कार्रवाई, जो अगर आप समय से चूक गए, अगर आपने जैसे मतलब 1 वीक भी अगर आप लेट हो गए, जो उसका डिजीज़ है या पेस्ट है वो उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा आ गया और आपने नहीं किया तो वो आपको नुकसान करेगा। अगर आपने समय रहते कर लिया तो ऊपर, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आपकी फूड चेन पे या वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू या आपके वो हेल्थ वो नुकसान नहीं है उसके। डॉक्टर रमेश जी, ये जो निक्की सिक्की नाशपाती आई है, इसके बारे में क्या बताएं? कितने समय में ये पेड़ में लगकर तैयार हो जाती है और खासियत क्या है? शुगर फ्री है ये? सर ये वैरायटी बहुत ही जूसी है कि जितनी देखने में बाहर से हार्ड नज़र आ रही है उससे बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसमें लगभग 1 एकड़ में 6 बाई 3 पे 220 पेड़ 1 एकड़ में लगते हैं और 6 साल के बाद लगभग एक पेड़ से 60 किलो जो है ये पैदावार देनी शुरू कर देती है। मेले में जितने भी लोग आए हैं सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और खाने में बहुत टेस्टी है और ये शुगर फ्री है। इसका जो TSS है बहुत कम है और लोग जो है इसको बहुत, जो फार्मर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो लोग मीठा कम पसंद करते हैं उनके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है, जो मीठा कम पसंद करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जूस है, जूसी है, देखने में बाहर से हार्ड लग रही है बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कीपिंग क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा लाइक करी जा रही है, क्योंकि इसमें स्टोर पे या बाहर रखने में बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी और इसकी सेल वैल्यू बनी रहेगी। तो कितनी समय में ये फल देना शुरू कर देता है पेड़ पे? ये पेड़ 6 साल में फल देना शुरू कर देता है। लगभग जो है इसके जो 60 किलो 6 साल में 60 किलो के करीब इसकी पैदावार शुरू हो जाती है। तो मतलब जो लोग धान गेहूँ बोते हैं उनके लिए कम लागत में अच्छा मुनाफे का फ़ायदा है? हाँ, धान गेहूँ में तो कुछ भी मुनाफा नहीं है। फ्रूट में अगर हम जा रहे हैं और ख़ासकर इन लेटेस्ट वैरायटियों पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।